सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है अभी समर टोक्यो ओलंपिक जो था टोक्यो जापान में हुआ है। तो उसका जो है वो समापन हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। और उसके रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में जो है काम आ सकती हैं, चाहे वो आने वाला जेकेएसएसबी का हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, या फिर आपके आने वाली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जेकेएसएसबी की जितनी भी इस साल की होने वाली रिक्रूटमेंट्स में, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2021 जो है उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स रही, क्या क्या खासियत थी उसकी। और स्पेशल हमारा फोकस रहेगा कि इंडियन अचीवर्स जो थे यानी इंडियन विनर्स जो थे, उन्होंने किस किस कैटेगरी में क्या क्या मेडल जो है वो जीता है, और कितने मेडल जो हैं इस बार इंडिया ने लाए हैं। ये सारा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम आप देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओलंपिक जो है वो टोक्यो ओलंपिक जो है टोक्यो में हुआ है। इस वक्त 2020 में शेड्यूल था, लेकिन 2020 में हो नहीं पाया था कोरोना की वजह से। कोविड महामारी जो थी काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, जिसकी वजह से अब उसे शिफ्ट करके 2021 में रखा गया था। और 2021 में अब जो है ये टोक्यो ओलंपिक जो है ये टोक्यो में होता है। और टोक्यो जो है ये एक जापान की सिटी है, ठीक है। जापान की सिटी है टोक्यो। 2021 का ओलंपिक जो है वो यहाँ पर होता है। समर ओलंपिक की बात हो रही है, विंटर ओलंपिक की बात हम नहीं कर रहे। विंटर ओलंपिक अलग से होता है, ये समर ओलंपिक की बात हो रही है। और समर ओलंपिक, एक समर ओलंपिक और दूसरे समर ओलंपिक के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो याद रखिएगा 4 साल का रहता है, ठीक है। तो 2020 में शेड्यूल था लेकिन हो नहीं पाया, 2021 में इसको पोस्टपोन किया गया था। और 2020 से पहले 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वो रायो डियो जनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और अगला जो है अब 2000, क्योंकि 20 को शेड्यूल था तो 4 साल बाद 24 को उसका नेक्स्ट शेड्यूल था। तो 2024 में जो है वो कहाँ पर होगा, आपका पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है। फ्रांस की एक जगह है, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की। वहाँ पर 2024 का ओलंपिक जो है समर ओलंपिक वो अब शेड्यूल रखा गया है। और 2021 का जो है, इन 2020 का जो कि 21 में शेड्यूल हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है टोक्यो जापान में, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है ये इन्फॉर्मेशन है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद मैस्कॉट की बात आते हैं। काफ़ी जगह काफ़ी एग्जामिनेशन है जहाँ पर हर गेम्स के मैस्कॉट की बात की जाती है। तो मैस्कॉट होता क्या है एक्चुअल में? मैस्कॉट जो है कोई भी एक सिंबल हो सकता है, कोई एक एनिमल, प्लांट या कुछ भी चीज़ हो सकती है जो कि गुड लक के लिए जो है वो रखी जाती है, एक सिंबलाइज की जाती है किसी भी इवेंट की गुड लक के लिए, यानी उसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए जो है रखी जाती है, उसे मैस्कॉट कहा जाता है। और टोक्यो ओलंपिक 2021 जो है यहाँ पर 2020 है, क्योंकि शेड्यूल 2020 में था, याद रखिएगा, पोस्टपोन हो चुका था। तो 2020 का जो मैस्कॉट रहा है टोक्यो ओलंपिक्स का, वो था मिराइटोवा, ठीक है। मिराइटोवा क्या है? मिराइटोवा एक कैरेक्टर है। एंड इस कैरेक्टर की जो मीनिंग रहती है जापानीज़ में अगर हम देखें, क्योंकि जापान में जो है ये ओलंपिक हुआ है, तो जापान ने मैस्कॉट जो है वो सिलेक्ट किया है। तो इस मैस्कॉट का मतलब यानी मिराइटोवा का मतलब होता है फ्यूचर एटर्निटी, ठीक है। फ्यूचर एटर्निटी है कि फ्यूचर होप्स जो हैं उनको जागरूक रखना, कि टोक्यो ओलंपिक जो है वो पूरी उम्र जो है वो चलता रहेगा। जैसे आज चल रहा है वैसे ये पूरी उम्र चलता रहे, इसी ब्लेसिंग के साथ जो है मिराइटोवा मैस्कॉट को इस बार टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए चुना गया था, ठीक है। ये फिगर है मिराइटोवा की, ये कैरेक्टर है, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे की बात करें तो ऑफिशियल मोटो जो है वो 2021 ओलंपिक्स का वो रहा है यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है। यानी पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी है, किन चीज़ों की वजह से? भावनाओं की वजह से, इमोशंस की वजह से। तो यूनाइटेड बाय इमोशन जो है वो ऑफिशियल मोटो रहा है इस वक्त 2021 टोक्यो ओलंपिक्स का, ठीक है। इसके बाद कौन कौन सी गेम्स थी जो कि पहली बार इस टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेली गई थी? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि विच स्पोर्ट्स आर प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन टोक्यो ओलंपिक 2021। तो याद रखिएगा ये 5 स्पोर्ट्स जो थे जो कि पहले नहीं खेले जाते थे टोक्यो ओलंपिक्स में, इस बार पहली बार जो है किसी भी ओलंपिक में, समर ओलंपिक में पहली बार ये खेले गए हैं। एंड कौन कौन से थे? पहला तो था बेसबॉल, दूसरा है कराटे, तीसरा है स्केट बोर्ड, चौथा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और पाँचवा है
सर्फिंग। तो ये 5 खेल जो हैं ये नए हैं, जो कि पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेले गए, और इससे पहले जो था इनमें से कोई भी गेम जो है ओलंपिक में नहीं खेली जाती थी। तो काफ़ी सारी गेम्स की एडिशन हो रही है, क्रिकेट को इंक्लूड करने की भी डिमांड उठ रही है, लेकिन इसे जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक लंबी गेम मानी जाती है क्रिकेट, और लंबी गेम होने की वजह से इसे अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन हो सकता है जैसे साल दर साल आप देख रहे हैं कि नई नई गेम्स ऐड हो रही है, तो शायद आने वाले टाइम में हमें क्रिकेट भी ओलंपिक में देखने को मिल सके। चाहे 2020 गेम ही रखी जाए, या इवन 10-10 ओवरों की भी गेम रखी जा सकती है क्रिकेट की, लेकिन क्रिकेट को इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद इंडिया की अगर बात करें कि इंडिया ने इस बार टोक्यो ओलंपिक्स जो है उसमें कितने मेडल जीते हैं, मेडल टैली जो है इंडिया की क्या रही है, तो देखिए इंडिया ने जो है इस बार टोटल 7 मेडल जीते हैं। ठीक है। और ये 60 मेडल आप कहने को तो कहेंगे कि 7 मेडल तो क्या ही होते हैं, लेकिन ये इंडिया की हाईएस्ट एवर टैली है। यानी जब से ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं, इंडिया ने पहली बार जो है किसी भी ओलंपिक में 7 मेडल जो हैं वो लाए हैं। इंडिया की हाईएस्ट एवर टैली है, याद रखिएगा। ठीक है। और इन 7 मेडल्स में अगर आप देखोगे तो 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर शामिल हैं, और 7 ब्रॉन्ज शामिल हैं। ठीक है। और इससे पिछला अगर 2016 का आप ओलंपिक देखोगे जो कि रायो में हुआ था, वहाँ पर इंडिया के टोटल मेडल जो आए थे वो सिर्फ 2 आए थे, जिसमें एक जो था वो पीवी सिंधु ने लाया था सिल्वर मेडल, एंड एक जो है ब्रॉन्ज मेडल साक्षी मलिक ने लाया था। ठीक है। तो पिछली बारी 2 आए थे, इस बारी 7 आए हैं, और 7 जो हैं वो हाईएस्ट एवर हैं ओलंपिक की हिस्ट्री में इंडिया के लिए। ठीक है। और इन 7 मेडल के साथ इंडिया की ओवरऑल पोजीशन जो है इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 47th पोजीशन पर इंडिया रहा है। और फर्स्ट पोजीशन पर अगर आप देखोगे तो यूएसए रहा है, जिसने टोटल 112 मेडल जीते हैं, और सेकंड पोजीशन पर जो है वो चाइना रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो 7 मेडल आए हैं किस किस ने लाए हैं, किस किस फील्ड में लाए हैं, और क्या अचीवमेंट्स करके लाए हैं। ठीक है। सबसे पहला जो है ये फ़ोटो जो है, मुझे नहीं लगता भारत का कोई भी इंसान होगा जिसने इस चेहरे को नहीं देखा होगा। ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा, जिन्होंने आखिरी वक्त में इंडिया को जो है गोल्ड दिलाया, और काफ़ी सारे साल जो हैं पिछले काफ़ी ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड नहीं आया था, और नीरज चोपड़ा जो थे इन्होंने आई थिंक सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट डे था ओलंपिक का, तब इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। ठीक है। तो इसी के साथ नीरज चोपड़ा जो हैं वो फर्स्ट इंडियन बन जाते हैं टू विन गोल्ड मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। ठीक है। तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जो है, यानी जिसे जेवलाइन थ्रो कहा जाता है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट भी इसको कहा जाता है, तो इसमें इंडिया के लिए पहली बार गोल्ड मेडल अगर किसी ने लाया है तो वो है नीरज चोपड़ा ने, जिन्होंने 86.58 मीटर लंबा जो है जेवलिन थ्रो जो है, यानी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का थ्रो जो है वो मारा है। और इन्होंने आखिरी इवेंट में पाकिस्तान के प्लेयर जो थे कंपीटिंग प्लेयर, उन्हें हराकर जो है गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है। ठीक है। और इसी के साथ ये सेकंड इंडियन बन गए हैं टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम आफ्टर अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा जो कि इंडिविजुअली जिन्होंने शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल लाया था, उसके बाद जो हैं पहले इंडिविजुअल प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड लाया है। ठीक है। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में, जिसे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान की कॉम्पिटिटर को हराया इन्होंने। इसके बाद हम बात करें तो पीवी सिंधु जो हैं वो दूसरे नंबर पर उनकी बात करते हैं। पीवी सिंधु जो हैं, हाँ, आपको पता ही होगा कि पीवी सिंधु इज़ द फर्स्ट फीमेल इंडियन इंडिविजुअल एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेडल्स एट द ओलंपिक गेम। तो पीवी सिंधु जो हैं इस बार जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है, आपको पता है बैडमिंटन की प्लेयर हैं, ब्रॉन्ज मेडल लाया है। और इसी के साथ जो है ये इंडिया की पहली फीमेल एथलीट बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल जो हैं वो इंडिया के लिए लाए हैं। 2016 में रायो में जो है इनको सिल्वर मेडल मिला था, और 2020 का जो पोस्टपोन्ड होकर 21 में हुआ है वहाँ पर इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और इंडिया की पहली वीमेन जो हैं एथलीट बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल जो हैं भारत के लिए लाए हैं। ठीक है। तो बैडमिंटन की प्लेयर हैं, ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड में जो हैं, अगर हम थर्ड नंबर पर देखें तो मीराबाई चानू की बात आती है। शाइक होम मीराबाई चानू जो है इनका पूरा नाम है। अगर हम इनकी कैटेगरी की बात करें किस खेल में खेलती हैं, तो बिल्कुल वेट लिफ्टर हैं, यानी वज़न उठाने वाली जो गेम रहती है उसमें जो है ये खेलती हैं। और इस बार 49 केजी कैटेगरी की जो है गेम जो है उसमें जो है ये इन्होंने सिल्वर जीता है। और ओरिजिनल अगर हम देखें कहाँ से हैं, तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है। तो सिल्वर मेडल जीता है
मणिपुर से बिलोंग करती हैं एंड वेट लिफ्टर हैं। 49 केजी कैटेगरी में खेला है इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रवि कुमार दहिया की बात ज़रूर जो है वो होएगी, क्योंकि सिल्वर मेडल जो है वो लाने वाले ये प्लेयर बन गए हैं। एंड इंडिया का दूसरा सिल्वर मेडल जो है मीराबाई चानू के साथ, वो रवि कुमार दहिया ने इस बार लाया। ठीक है, तो वही रवि कुमार दहिया जो हैं ये रेसलर हैं बाय प्रोफेशन एंड 57 केजी कैटेगरी में इनकी फ़ाइट जो है वो इस बार इन्होंने लड़ी है। एंड हरियाणा से जो है ये ओरिजिनली बिलोंग करते हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए इस बार लाया है। ठीक है, उसके बाद बजरंग पुनिया की बात आती है। बजरंग पुनिया के साथ काफ़ी इस बार इमोशंस भी जुड़े थे, क्योंकि इनकी गेम में अगर आपने देखा होगा कि इनके जो कॉम्पिटिटर थे उन्होंने इनकी बाजू पर ऐसे इनको बाइट कर दिया था। एंड उसके बाद भी जो है ये लड़ते रहे और लड़ने के बावजूद इन्होंने जीता भी है उससे। बजरंग पुनिया की बिल्कुल वो फ़ोटो आपने देखी होगी जहाँ पर इनकी बाजू में जो है बाइट किया गया था कॉम्पिटिटर के द्वारा, लेकिन फिर भी जो है ये लास्ट तक लड़ते रहे। तो ये इमोशनल सेंटीमेंट्स जो हैं उनके साथ ज़रूर जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक रेसलर हैं अगर हम देखें बाय प्रोफेशन। एंड 65 केजी कैटेगरी में जो है इनकी फ़ाइट जो है इन्होंने लड़ी थी। ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं रवि कुमार दहिया की तरह, और इन्होंने जो है इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो लवलीना की बात आती है। बिल्कुल लवलीना नाम जो है इस बार आपने सुना ही होगा। लवलीना बोर्गोहीना जो है इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। बॉक्सर में हैं, बॉक्सर में इस बार जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। और ओरिजिनली अगर हम देखें तो ये आसाम से बिलोंग करती हैं। ठीक है, उसके बाद आखिर में देखें तो आखिरी मेडल जो है भारत के लिए इस बार वो लाया है इंडियन मेंस हॉकी टीम में। ठीक है, तो भारत की जो लड़कों की हॉकी टीम है, तो लड़कों की हॉकी की टीम जो है इंडिया की, उन्होंने भी जो है इस बार भारत के लिए जो है वो मेडल लाया है। और इन्होंने जो है लगभग 41 ईयर्स के बाद जो है भारत ने ओलंपिक में जो है वो मेडल आया है। ब्रॉन्ज मेडल जो है इनको मिला है इस बार। और इन्होंने जिस टीम को हराया है ब्रॉन्ज मेडल के लिए वो थी जर्मनी की टीम। ठीक है, कैप्टन देखोगे तो कैप्टन भी याद रखिएगा कि ये कैप्टन भी पूछा जा सकता है इस टीम में से। तो कैप्टन जो हैं वो हैं मनप्रीत सिंह, जो कि आपको इस फोटो में यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इंडियन वीमेंस हॉकी हॉकी टीम जो है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और इंडियन वुमेंस हॉकी टीम जो है वो फर्स्ट टाइम जो है इंडियन हिस्ट्री में कि ओलंपिक्स में जो है वुमेन हॉकी टीम ने जो है सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किया। हालांकि सेमीफाइनल में हार गए वो 3-2 की काफ़ी क्लोज कंपटीशन से, लेकिन फिर भी उनकी अचीवमेंट जो है वो भी इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस। इसलिए उनकी टीम की कैप्टन का नाम भी याद रखिएगा। तो वीमेंस की टीम की जो कैप्टन थी हॉकी की वो थे रानी रामपाल, और मेंस हॉकी टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे याद रखिएगा, शायद आपको एग्ज़ाम में इसी के अंदर से ही पूछा जाएगा। तो इन फैक्ट्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम जो आने वाले इस साल के जो भी एग्ज़ाम रहेंगे वहाँ पर जो हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बीच में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।